मुल्क में जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा। गलियां बाजार सज चुके, शहर रंगो नूर में डूब गए। हर सूर दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 2 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। 1 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी। वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। PTI हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया अभी ये दरख्वास्तें निपटाने नहीं रहे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि आज सब फरीकैन मौजूद नहीं थे। फरीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइसा के केस की समाअत में अहम रिमार्क्स इस्तफसार किया। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहाँ से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई। जो हो जाए कहा जाता है मट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, इस पर भी मट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त पर दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया। अदालत ज़रूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। आप लोग खादम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ़ नहीं कर सकते। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किया रखा। अटॉर्नी जनरल साहब आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया। अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमलों की तफ्तीश आर्मी नहीं करनी है। जिस जत्थे ने 9 मई बपा किया उन्हें अपना जुर्म फेस करना होगा। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मुल्क की खातिर फितने को साथ बैठने की पेशकश की। बिलावल भुट्टो ने उठकर शहबाज शरीफ की तायीद की। उन्होंने कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। PTI चेयरमैन उठे और कहने लगे मैं साथ नहीं बैठूंगा, तुम सबको जेलों में बंद करूंगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे टेलीविजन चैनल्स के जरिए कौम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात सियासी हरीफों को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने पूरे सूबे से क्लीन स्वीप किया। आवाम की ताकत से जालिम हुकूमत को जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी क़यादत को जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सिंध के मिसाली अवामी तरक्याती मनसूबों की तर्ज पर पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट्स शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर का दौरा किया, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इजलास आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली गैस चोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। अपने जवाब में वफाकी हुकूमत ने कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184 की शेख 3 में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल 184 की शेख 3 में मुतासरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंच की तश्कील में जमहूरियत आएगी।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समात हैं, ना इन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासर होने के बारे में नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में इख्तियार होने का मौक़िफ़ में बज़ात खुद तज़ाद है। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में बारे में कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकती। आज़ादी सहाफ़त की जीत। ब्यूरो चीफ खालिद जमील को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख और अर्जमन ने खालिद जमील की जमानत मंजूर की थी। रोपकार जमा होने के बाद खालिद जमील अडयाला जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ का इस्तकबाल किया और आज़ादी सहाफ़त पर कतगन नामंजूर सहाफ़ियों के नारे। खालिद जमील ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान भरपूर इज़हार यकजहती पर सहाफ़ी बिरादरी, सियासी समाजी तंजीमों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। खालिद जमील को सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर FIA ने भी गिरफ्तार किया था। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच से कबल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की हैदराबाद स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वार्म अप मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी, जबकि रवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।